गदर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन छठे दिन बहुत अच्छा रहा है, जिससे वो 250 करोड़ के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रभाव डाला है। सनी देओल की चर्चित फिल्म गदर 2 ने बड़ी सफलता प्राप्त की है और रोज नए आय के रिकॉर्ड बना रही है। इस फिल्म ने केवल 6 दिनों में 250 करोड़ के पार आय की आंकड़ा प्राप्त किया है। गदर 2 ने 6 दिन में कितना कमाया? सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने पहले ओपनिंग दिन, फिर इतवार और फिर मंगलवार को 15 अगस्त की छुट्टी के दिन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका किया है। ये फिल्म रिलीज होने के 6 दिनों में ही 250 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। देश में हिंदी में रिलीज होने वाली फिल्मों में अब इसके बाद सिर्फ पठान 2 शेष है और गदर 2 की आगे बढ़ती हुई कमाई की गति के कारण उम्मीद है कि इसके अगले 2 दिनों में ही 300 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार करेगी। ये तो सच है कि फिल्म गदर 2 सिर्फ कुछ दिनों में ये कारनामा कर रही है, लेकिन सनी देओल की उम्र को देखते हुए ये स्पष्ट है कि इस उम्र में वे पहले भारतीय हीरो बन चुके हैं। 8 दिन में हो जाएगी 300 पार। माना जा रहा है कि बुधवार तक सिर्फ 6 दिन में 260 करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंच चुकी फिल्म गदर 2 अगले 2 दिन में ही 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लेगी और ऐसा होने पर इस संख्या तक पहुंचने में लगे दिनों की संख्या 8 होगी। इस तरह से फिल्म गदर 2 सबसे कम दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म पठान के बाद दूसरी फिल्म बन जाएगी। सनी देओल की 65 साल की उम्र में नया रिकॉर्ड स्थापित। सनी देओल की 65 साल की उम्र में नया रिकॉर्ड स्थापित हो चुका है। दिलचस्प तथ्य ये है कि उन्होंने फिल्म गदर 2 के साथ सबसे अधिक उम्र में 100 और 200 करोड़ क्लब में शामिल होने का रिकॉर्ड बनाया है। सनी देओल की उम्र वर्तमान में 65 साल है और आने वाले 19 अक्टूबर को वे 66 साल के हो जाएंगे। इस उम्र में किसी भी हिंदी फिल्म अभिनेता ने अब तक लीड रोल करते हुए 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की घरेलू बॉक्स ऑफिस कमाई नहीं की है। इस उम्र में इस कारनामे को हासिल करने वाले सनी देओल ने पहले से ही एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अपना स्थान बना लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में एक उद्गम पोर्टल आरबीआई उद्गम पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य बैंकों में लावारिस पैसों के असली मालिक को पहचानना है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग विभिन्न बैंकों में जमा अपनी लावारिस राशि को खोज सकेंगे। इस पोर्टल के लॉन्च के साथ ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि यह वेब पोर्टल उद्गम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्घाटन करते समय उन्होंने बताया कि यह पोर्टल जनता के लिए है ताकि उन्हें अपनी लावारिस राशि की जानकारी को एक ही स्थान पर प्राप्त करने में मदद मिल सके। आरबीआई ने ये पहल उद्गम पोर्टल बनाने का कार्य 6 अप्रैल 2023 को घोषित किया था, जब उन्होंने डेवलपमेंट और रेगुलेटरी पॉलिसी के संदर्भ में एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल के निर्माण की घोषणा की थी। आरबीआई ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से लोग वर्तमान में 7 बैंकों के संबंध में अपनी लावारिस जमा राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अन्य बैंकों की सर्च सुविधा 15 अक्टूबर 2023 तक फेजवार क्रम में उपलब्ध कराई जाएगी। इस पोर्टल के विकास में भाग लेने वाले संगठनों में रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस) और विभिन्न बैंक शामिल हैं। आरबीआई ने इस पोर्टल को बनाने का उद्देश्य लोगों को उनके लावारिस जमा खातों की पहचान करने में मदद करना है, ताकि वे या तो उन राशियों का दावा कर सकें या फिर उनके खातों को उनके बैंक में चालू कर सकें। इस उपाय के माध्यम से आरबीआई ने बैंकों में पड़े लावारिस जमा की जानकारी को खोजने और उसे संबंधित बैंकों में वापस लाने की प्रक्रिया को सुगम बनाया है।